ऑफिस से घर वापस आया तो खूब रौनक थी। मेरी बहन और भांजे आए हुए थे। हमेशा ही बहन और भांजों को घर देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं उनके साथ बहुत तपाक से मिला था। आज तो मेरे बहनों भी बहन के साथ आए हुए थे। जब से बहन की शादी हुई थी सिर्फ चंद बार खास खास मौक़ों पर ही मेरे बहनोई मेरे घर में आए थे। वो अपने ससुराल में आना और हम लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। न जाने उसकी क्या वजह थी। जब भी कभी बहन से अपने बहनोई का सवाल किया तो उसने हमेशा ही टाल दिया। अरे सज्जाद बहुत मसरूफ रहते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में। वो कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह ही सफ़र करते रहते हैं। उनके पास तो बिल्कुल वक्त ही नहीं होता। जब उनके पास वक्त होगा तो ज़रूर आएंगे। जब अम्मा जिंदा थी तो वो बहन के हाथों में दबे लफ्ज़ों कुछ पैसे भी रख दिया करती थी। उसके साथ ज़रूरत की चीज़ें भी भेज दिया करती थी और मुझे भी ताकीद करती थी कि अपनी बहन का ख्याल रखा करो। ये देखकर मैं झुंझला जाता था। इन दिनों मेरे हालात भी अच्छे नहीं थे और मेरी कोई नौकरी भी नहीं थी। जो भी पैसे होते वो अम्मा के हाथ पर रख दिया करता था। छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अम्मा का पेट पाल रहा था। अम्मा को बहन के हाथ में पैसे देते देखकर मुझे गुस्सा आ जाता। अम्मा हमारे अपने खर्चे पूरे नहीं होते तो तुम बहन को दे देती हो। आखिर बहन के पास किस चीज़ की कमी है। इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर है, मेरा बहनों लाखों में कमाता है, फिर भी तुम बहन की मुट्ठी गर्म करती हो। अम्मा कहती तुम कुछ नहीं जानते बेटा, तुम वो नहीं समझ रहे हो जो मैं समझती हूँ। अगर बेटियाँ मेके से खाली आ जाएं तो वो तिनके से भी ज़्यादा हल्की हो जाती हैं। उनकी कोई इज्जत नहीं रहती। बेटियों की इज्जत बनाने के लिए उनको ससुराल में देना दिलाना पड़ता है और मुझे रस्मों की समझ नहीं आती। अम्मा के इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। बहन मेरे पास आती, हम दोनों मिलकर अम्मा की बातें करते और फिर थोड़ी देर बैठकर वापस चली जाती तो मैं एक बार फिर से उदास हो जाता। मेरी एक बचपन के दोस्त के साथ मुलाकात हुई। उस वक्त मेरी जॉब भी ख़त्म हो गई थी। दोस्त ने मशवरा दिया कि मैं उसके साथ कारोबार कर लूँ। मैंने उसे साफ लफ्ज़ों में बताया कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, कारोबार करने के लिए लाखों की रकम चाहिए। तब दोस्त ने मेरी बहुत मदद की। उसने इन्वेस्टमेंट की और मैंने वक्त दिया। अपनी सारी काबिलियत, सलाहियत और जहानत मैंने उसके कारोबार को दी तो कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। हम दोनों 50% के मालिक थे। अब मेरी ज़िंदगी के हालात बदलने लगे थे। मैं अक्सर सोचता कि काश अम्मा जिंदा होती तो वो मेरी तरक्की और कामयाबी देखकर कितना खुश होती, मगर अफसोस कि वो सब देखने से पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए। मैं अक्सर बहन के घर आता जाता रहता, वो भी मेरे घर आती, मगर मैंने कभी उसको या बहन भांजों को कुछ भी देने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। लगता था कि उसके घर में खुदा का दिया सब कुछ है, उसे मुझसे मेरे चंद हज़ार की क्या ज़रूरत। मैंने अपना नया बड़ा सा घर बना लिया था, पुराना घर बेच दिया था और मैंने अपना एक अलग से कारोबार शुरू कर लिया और अल्लाह ने मुझे बहुत सारा पैसा दे दिया। हर महीने अब मैं गरीब लोगों की मदद करता था। मैंने अपनी पसंद की एक लड़की से शादी भी कर ली थी। हम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अभी भी बहन मेरे घर आती जाती थी मगर उसके आने जाने को दौरान ही कम होता गया था। मैंने ये बात महसूस की थी कि मेरी बहन बहुत उदास थी। जब भी आती उसकी आंखों में नमी होती। शायद वो अम्मा की कमी को महसूस कर रही थी। अम्मा की कमी तो मुझे भी हर कदम पर महसूस होती थी। और आज इतने दिनों के बाद मेरे बहनोई भी तशरीफ़ लाए हुए थे। इन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझसे मेरे कारोबार के बारे में बातचीत करने लगे और मैं उनके साथ बातों में महव हो गया था। खाना खाने के बाद वो लोग रुखसत हो गए। मैंने महसूस किया कि मेरा बहनोई बार बार मेरी बहन को इशारा कर रहा था, उसे कुछ कहने पर उकसा रहा था, मगर मेरी बहन नज़रें चुरा रही थी। वो कहने से हिचकिचा रही थी। मैंने इस बात का जिक्र अपनी बीवी नताशा से किया। वो हंसकर टाल गई। आपका वहम है ये, सज्जाद भाई ने ऐसी कोई बात नहीं की होगी। आपकी बहन तो बहुत फरमा बरदार है, अपने शोहर की इतनी इज्जत करती हैं। अगर उनके शोहर कुछ कहते तो वो उनकी बात से कैसे इनकार करती। मैं खामोश हो गया और इस बात को अपने जहन से निकाल दिया। अब अल्लाह का मुझ पर बहुत कर्म हो गया था। मैं हर महीने 10 लाख की रकम सदका और खैरात के तौर पर गरीबों में तकसीम किया करता था। अक्सर अब ऐसा होने लगा था कि बहन का फ़ोन आता, वो बात शुरू करती, हाल अहवाल पूछती, मगर जैसे ही मैं उनके घर जा सज्जाद भाई के बारे में पूछता वो बात करते करते अचानक कॉल काट देती। मुझे हैरत होती कि ये क्या सिलसिला है। मैं दोबारा नंबर मिलाता तो घंटी जाती रहती मगर फ़ोन ना उठाया जाता। काफ़ी देर बाद जब खुद उनका फ़ोन आया तो बड़ी सहमी हुई आवाज़ में कहती, भाई असल में सिग्नल चले गए थे या बैटरी ख़त्म हो गई थी। उनके लहजे में एक अजीब सी लर्जिश होती थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कोई उनके लहू पर हाथ रख देता हो। उनकी आवाज़ में वो पहले जैसी खनक बाकी नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी उदासी घर कर गई थी जो फ़ोन की लहरों के जरिए मेरे दिल तक पहुँचती थी। सिर्फ फ़ोन ही नहीं, जब कभी वो मेरे घर आती तो घंटों सोफे के कोने में दब कर बैठी रहती। वो मुझे और मेरी बीवी नताशा को हंसते बोलते देखती तो उनकी आंखों में एक हसरत सी जाग उठी थी। उनका चेहरा जर्द पड़ गया था और आंखों के गिर्द स्याह हल्के वाजे होने लगे थे। मुझे कई बार लगता था कि वो अपनी मुठ्ठियाँ भींच कर खुद को कुछ कहने से रोक रही हैं। वो मेरी तरफ देखती हैं, उनके लाभ हिलते जैसे कोई बहुत बड़ा राज या कोई बहुत बड़ी तकलीफ बांटना चाहती हूँ। मगर फिर नताशा कमरे में आते हुए फ़ौरन अपनी नज़र झुका लेती, बात बदल देती। मुझे एहसास होता था कि उनके अंदर
अंदर कोई तूफान पल रहा है, कोई ऐसी आग है जो उन्हें अंदर ही अंदर झुलसा रही है। मगर मैं अपनी दौलत के नशे और सज्जाद भाई की ज़ाहरी इमारत के धोखे में ऐसा अंधा हुआ कि उनकी खामोश अल्तजाओं को कभी ना समझ सका। फिर एक रात कुदरत ने मेरे ज़मीर पर दस्तक दी। मैं गहरी नींद में था कि मैंने एक ख्वाब देखा। चारों तरफ गुप अंधेरा था। इस अंधेरे में मैं कहीं से मेरी मरहूमा अम्मा नमदारू हुई। वो हमेशा की तरह सफ़ेद लिबास में थी, लेकिन उनका चेहरा करब से निढाल था। उन्होंने मेरा हाथ इतनी सख्ती से पकड़ा कि मुझे दर्द महसूस हुआ और बड़ी बेचारगी से बोली, बेटा अपनी बहन को सदका खैरात दो, उसे उस वक्त तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बच्ची प्यासी है, मेरी बच्ची भूखी है। मैं उनकी आवाज़ में ऐसी तड़प थी कि मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। पूरा कमरा एयर कंडीशन की ठंडक में डूबा हुआ था, मगर मैं पसीने में शराबूर था। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने सोचा शायद ये महज एक डरावना ख्वाब है। भला जिस बहन का शोर बिजनेस टाइकून हो, उसे मेरे सदके की क्या ज़रूरत। मैंने खुद को तसल्ली दी और पानी पीकर दोबारा सो गया। मगर हैरत की इंतहा तो तब हुई जब दूसरे दिन मैंने फिर से वही ख्वाब देखा। वही अम्मा, वही आवाज़, वही ताकीद। इस बार अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे मलामत भरी नज़रों से देख रही थी। अब मैं वाकई हैरान और परेशान रह गया था। ये कोई इतफाक नहीं हो सकता था। मुझे बार बार ये ख्वाब क्यों आ रहा था? क्या वाकई मेरी बहन किसी ऐसी मुश्किल में थी जिसका मुझे इल्म नहीं था? क्या सज्जाद भाई का वो बड़ा घर और नौकर चाकर महज एक दिखावा थे? मेरा ज़मीर अब मुझे कुचूके लगाने लगा था। मैंने फैसला किया कि मैं इसे बराह रास्त पैसे देकर इसकी गैरते नफ्स को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि ढेर सारा राशन और ज़रूरत का सामान लेकर इसके घर जाऊंगा, ताकि ये एक तोहफा भी बन जाए और उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। अगले दिन मैंने अपनी गाड़ी की डिग्गी को आटे, चीनी, घी, दालों और बच्चों के लिए फलों और मिठाइयों से भर लिया। जैसे जैसे मैं उसके पोश इलाके की तरफ बढ़ रहा था, मेरे दिल में धड़कन तेज हो रही थी। जब मैं उनके घर वाली गली के मोड़ पर पहुंचा तो वहां कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर था। बदबू के भूखे उठ रहे थे और वहां चंद आवारा कुत्ते रिज़्क़ की तलाश में गंदगी खरीद रहे थे। अचानक मेरी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो इस गलाजत के ढेर के पास झुका हुआ था। उसका लिबास मैला कुचैला और बहुत इनहमाक से कचरे में हाथ मार रहा था। जब वो थोड़ा सा मुड़ा तो मेरा सांस हल्क में अटक गया। वो मेरा छोटा भांजा रेहान था। मेरा रेहान, जिसे मैंने हमेशा मखमल के बिस्तरों और कीमती खिलौनों के दरमियान देखा था, आज इस बदबूदार ढेर पर क्या कर रहा था। मैंने फौरन गाड़ी रोकी और दीवानावार उसकी तरफ भागा। वो बच्चा इस कदर मगन था कि उसे मेरे आने की खबर ना हुई। वो कचरे के ढेर से सूखी रोटी के वो टुकड़े चुन रहा था जिन्हें लोग बचा हुआ समझकर फेंक देते हैं, और इन्हें बड़ी एहतियात से एक पुरानी प्लास्टिक की थैली में डाल रहा था। रेहान, मैंने लड़ती हुई आवाज़ में उसे पुकारा। वो बच्चा बुरी तरह चौंक पड़ा और खौफजदा होकर पीछे हटा। जैसे ही उसने मुझे पहचाना, उसके चेहरे का रंग फक हो गया और उसकी नन्ही आंखों में जो शर्मिंदगी और वहशत मैंने देखी, उसने मेरा कलेजा चीर दिया। उसने फ़ौरन वो थैली अपने पीछे छुपाने की कोशिश की। मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और गुस्से और गम की मिली जुली आवाज़ में पूछा, रेहान जी, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ इस गंदगी में क्या ढूंढ रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? रेहान की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो सिसकियां भरते हुए बोला, मामू प्लीज़ पापा को ना बताइएगा, वो मुझे मारेंगे। मेरा सर चकराने लगा। मैंने उसे झंझोड़ कर कहा, मुझे बताओ रेहान जी, सब क्या है? तो मुझे सूखी रोटियां क्यों जमा कर रहे हो? क्या तुम्हारे घर में खाना नहीं है? उस मासूम ने जो जवाब दिया, उसने मेरे पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। उसने सिसकते हुए कहा, मामू मैं जी अपनी माँ के लिए लेकर जा रहा हूँ। वो 2 दिन से भूखी हैं। घर में आटा ख़त्म हो गया और पापा कहते हैं वो उनके पास पैसे नहीं हैं। मम्मा मुझे कहती हैं कि वो बीमार हैं इसलिए नहीं खा रही, पर मैं जानता हूँ कि घर में कुछ भी नहीं है। मैं ये रोटियाँ पानी में भिगोकर उनको दूंगा ताकि वो कुछ खा लें। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बहन जिसके घर के बारे में मैं समझता था कि वहाँ दौलत की रेल पेल है, वो फाकों पर उतर आई थी। वो बहन जिसका शोर बिजनेस के नाम पर दिन रात बाहर रहता था, उसका बेटा कचरे से रोटियां चुन रहा था। मुझे अपनी दौलत, अपने स्नेहगार और अपनी इस बेहिसी पर मातम करने का दिल चाहा। मैंने उसे तिनके से भी हल्का कर दिया। अम्मा सही कहती थी कि बेटियों की इज्जत मेके से होती है, और मैं अपनी बहन को इसके हाल पर छोड़ दिया था। रेहान के इन अल्फाज ने मेरे अंदर के इंसान को झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने उसे गले लगाया और वो ज़ारो कुतार रोने लगा। उसके नन्हे आंसू मेरे कंधे भिगो रहे थे और मेरा ज़मीर मुझे पुकार पुकार कर कह रहा था कि सज्जाद तुम मुजरिम हो। मैंने रेहान का हाथ थामा और उसे गाड़ी की तरफ ले गया। मेरा दिमाग सुन हो चुका था और दिल में सिर्फ एक ही सवाल था कि इस चमक दमक वाले बंगले के अंदर ऐसा कौन सा जहन्नम छुपा है जिसने मेरी हंसती खेलती बहन को इस हाल तक पहुंचा दिया। मैंने गाड़ी की डिग्गी खोली जहां राशन के थैले भरे पड़े थे। मैंने रेहान को देखा, फिर इन थैलों को, और फिर अजीमुशान बंगले को जिसकी दीवारें शायद मेरी बहन के आंसुओं से भीगी हुई थी। मुझे अब समझ आया कि वो ख्वाब क्यों आ रहे थे। वो अम्मा का इशारा था कि मैं अपनी नींद से बेदार हो जाऊं। मैंने रेहान को गाड़ी में उठाया और खुद ड्राइविंग
सीट पर बैठ गया, मगर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मैं सोच रहा था कि जब मैं इस घर के अंदर कदम रखूंगा तो वहाँ कैसी कैसी तलख हकीकतें मेरा इस्तकबाल करेंगी और मैं अपनी बहन से नजरें कैसे मिला पाऊंगा। रेहान को गाड़ी में बिठाकर जब उनके घर की दहलीज पर पहुंचा तो मेरा दिल हौल रहा था। वही आलीशान गेट जो कभी खुशहाली की अलामत लगता था, आज मुझे किसी कैद खाने का दरवाज़ा महसूस हो रहा था। मैंने ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ तो पूरे घर में एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी छाई हुई थी। ड्राइंग रूम के कीमती अशिया पर धूल जमी थी और वो रौनक जो कभी इस घर का खासा थी अब कहीं मफकूद हो चुकी थी। मैं सीधा बहन के कमरे की तरफ भागा। वहाँ जो मंजर मैंने देखा उसने मेरी रूह फना कर दी। मेरी बहन जो कभी चांद की तरह चमकती थी एक सूखे पत्ती की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। उसका रंग जरद था, होंठ खुश्क होकर फट चुके थे और आंखें गड़ों में दरस गई थी। वो नीम बेहोशी की हालत में थी और मुसलसल करा रही थी। मैंने उसे पुकारा, आपा आपा, देखे मैं आ गया हूँ, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब ना मिला। रेहान अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोने लगा। मम्मा देखें, मामू आ गए हैं, अब आपको रोटी मिलेगी। रेहान के इन अल्फाज ने मेरे दिल पर आरी चला दी। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपनी बहन को बाजू में उठाया। उसका वजन इतना कम हो चुका था कि मुझे लगा मैंने किसी बच्ची को उठाया। मैंने उसे फ़ौरन अस्पताल लेकर भागा। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मुआयना किया तो उसके चेहरे पर तशवीश की लहर दौड़ गई। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, ये मरीज़ा शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, इन्हें कितने दिनों से कुछ खिलाया नहीं गया, इनके जिस्म में खून की शदीद कमी और ये सदमे की हालत में है। मैं डॉक्टर के सवाल का कोई जवाब ना दे सका, सिर्फ शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया। 2 दिन तक वो बेहोशी की हालत में रही। मैं अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा अपनी दौलत और अपनी गफलत पर आंसू बहाता रहा। नताशा भी आ गई थी। वो भी बहन की ये हालत देखकर सख्त में थी। वो बार बार अपनी बातों पर माफ़ी मांग रही थी कि उसने मुझे बहन की मदद करने से रोका था। तीसरे दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में पहुंची, आपिया ने आस्था से आंखें खोली। मुझे अपने सराहने देकर उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, आपिया ये सब कैसे हुआ? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने मुझसे क्यों छुपाया? वो फूट फूट कर रोने लगी। उनकी हिच्चियाँ बंद गई। कुछ देर बाद जब वो संभली तो उन्होंने वो लर्जा खेज हकीकत बयान की जिसका मुझे गुमान तक न था। वो कहने लगी, सजाद, मैंने बहुत कोशिश की कि अपने शोर का भरम कायम रखूं। मैंने सोचा कि अगर मैंने जुबान खोली तो मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने कितने ही दिन भूखे रहकर गुजारे किए ताकि मेरे बच्चों को 2 वक्त का लुकमा मिल सके, मगर सज्जाद बहनों की फितरत बदल न सकी। वो सिसकियां भरते हुए आगे बोली, जब तुम्हारा कारोबार चमकने लगा और तुमने नया घर बनाया तो सज्जाद की आंखों में लालच उतर आया। वो रोज मुझसे झगड़ा करता कि तुमसे अपना हिस्सा मांगू। वो कहता था कि तुम्हारा सारा पैसा और जायदाद दरअसल मेरा भी हक है क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं उसे बहुत समझाती कि यह सब तुम्हारी अपनी मेहनत, जहानत और दिन रात की मुशक्कत का सिला है, इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं बनता, मगर उसे सिर्फ पैसा नजर आता था। जब मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने भाई के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी तो उसने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। उन्होंने अपनी कलाइयों की पट्टियां हटाई जहां नील के निशानात थे। उसने मुझे और बच्चों को कमरे में बंद करना शुरू कर दिया। वो घर में खाना लाना छोड़ गया ताकि मैं भूख से टूट कर तुम्हारे पास जाऊँ और जायदाद का मुतालबा करूँ। वो मुझे कहता था कि जब तक तुम अपने भाई से हिस्सा नहीं लेकर आओगे तुम्हें इस घर में एक लुकमा नहीं मिलेगा। मैंने सोचा कि मैं मर जाऊंगी मगर अपने भाई की मेहनत पर डाका नहीं डालने दूंगी। वो तो बिजनेस का बहाना करके बाहर होटल में खाता रहा। अब हम जहाँ गुट गुट का मरते रहे। ये सुनकर मेरा खून खौलने लगा। वो शख्स जिसमें अपने बहनोई समझकर इज्जत देता था वो इतना घटिया निकला। मैंने आपिया को तसल्ली और अहद किया कि अब वो कभी इस जहन्नम में वापस नहीं जाएंगी। मैंने अपने घर ले आया। नताशा और मैंने मिलकर उनकी खिदमत की। मैंने उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा और अद्वियात का इंतजाम किया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेहत बेहतर होने लगी। रेहान और बाकी बच्चों के चेहरों पर भी रौनक वापस आने लगी। अब मेरा घर वाकई एक घर लग रहा था क्योंकि वहाँ मेरी बहन की दुआएं शामिल थी। इस दौरान सज्जाद भाई का कई बार फोन आया। वो अब भी अपने मुतालबे पर अड़े हुए थे और हमें धमकियां दे रहे थे, मगर मैंने उनकी एक ना सुनी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, लेकिन आपिया अब भी उनके लिए दुआ करती थी कि अल्लाह इन्हें हदायत दे। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन इत्तला मिली कि सज्जाद भाई का एक खौफनाक कार हादसा हुआ है। उनकी गाड़ी बुरी तरह तबाह हो गई थी और वो खुद जिंदगी और मौत की कश्मकश में अस्पताल में थे। जब मैं और आपिया वहाँ पहुँचे तो वो आईसीयू में पड़े थे। उनकी दोनों टांगें टूट चुकी थी और चेहरे पर गहरे जख्म थे। जैसे ही उन्होंने हमें देखा उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोलने की सख्त नहीं रखते थे मगर उनकी आंखों में नदामत का समंदर था। उन्होंने आपिया का हाथ पकड़कर इशारे से माफ़ी मांगी। जब वो कुछ बेहतर हुए तो उन्होंने मुझसे कहा, सज्जाद, मैंने तुमसे और अपनी बीवी से बहुत बड़ी ज्यादती की। मैंने पैसे की हवस में अपनी जन्नत अपने हाथों से उजाड़ दी। अल्लाह ने मुझे इसका फल दे दिया है। मैंने जिस जायदाद के लिए अपनी बीवी को भूखा रखा आज इसी जिस्म को सहारा देने के लिए
میرے پاس اپنے پاؤں نہیں رہے۔ ان کی توبہ سچی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے کئی بار اللہ سے اور ہم سے معافی مانگی۔ عافیہ کا دل تو پہلے ہی موم تھا، انہوں نے انہیں معاف کر دیا۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ کئی ہفتوں تک ویل چیئر پر رہے اور اس دوران انہوں نے اپنی زندگی کا رخ بدل لیا۔ وہ جو کبھی غرور میں زمین پر پاؤں نہیں رکھتے تھے، اب ایک عاجز انسان بن چکے تھے۔ جب وہ پوری طرح صحت یاب ہو گئے تو ایک دن وہ میرے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ کر کہا، سجاد اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیوی اور بچوں کو واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ اب میں ان کی قدر کروں گا، جائیداد کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے۔ میں نے عافیہ کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں اپنے گھر واپس جانے کی خوشی اور شوہر کی اصلاح کا اطمینان تھا۔ میں نے انہیں خوشی خوشی رخصت کیا، مگر اس بار میں نے اماں کی نصیحت نہیں بلائی۔ میں نے عافیہ کے ہاتھ میں ایک بڑی رقم اور گاڑی کی چابیاں تھمائیں اور کہا، عافیہ یہ صدقہ نہیں، یہ آپ کے بھائی کی طرف سے آپ کا مان ہے، تاکہ کبھی کسی کے سامنے آپ کو سر نہ جھکانا پڑے۔ یہ آپ کا حق ہے، بھائیوں کی کمائی پر ان کی بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ عافیہ نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا، جیتے رہو، ہمیشہ خوش رہو، اور ان کی دعا سن کر مجھے یوں لگا کہ میری ساری عبادتیں ریاضتیں قبول ہو گئیں اور دور سے ہی ماں کی روح بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ آج میری بہن اپنے گھر میں خوش ہے اور سجاد بھائی ایک بدلے ہوئے انسان ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ کبھی کبھی اللہ میں خوابوں کے ذریعے اس لیے جھنجھوڑتا ہے تاکہ ہم اپنوں کی خاموش پکار سنیں۔